नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में दो कैपेसिटर्स होंगे और ये कॉन्सेंट्रिक होंगे, दोनों का सेंटर सेम होगा। और इसमें आउटर सरफेस को ग्राउंड से कनेक्ट रखेंगे। आउटर सरफेस विल बी कनेक्टेड टू ग्राउंड। ओके, अब इसमें सपोज कीजिए कि हम इनर स्फेयर को कुछ पॉजिटिव चार्ज देते हैं, लेट इट इज Q। इनर स्फेयर को पॉजिटिव चार्ज दिया है और इस चार्ज को हम मान लेते हैं कि ये चार्ज है Q। ओके, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। अब क्या होगा, क्वेश्चन या सिचुएशन में गिवन होगा कि इनर स्फेयर को अगर हम कोई चार्ज देंगे तभी कैपेसिटेंस हम कुछ कैलकुलेट करेंगे। C इज इक्वल टू Q बाई V करना है हमें, कोई चार्ज तो देना होगा। तो वो चार्ज किसे दिया, इनर सरफेस को दिया, और इस चार्ज की वैल्यू भी मैं लिख देता हूं प्लस Q। ओके, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आउटर स्फेयर है उसके इनर सरफेस पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और ये आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, जरूर किया होगा आपने, मैंने भी बता रखा है ये क्वेश्चन। इनर सरफेस पे तो माइनस Q अपीयर होगा एंड आउटर पे प्लस Q इंड्यूस होता अगर ये ग्राउंड कनेक्टेड नहीं होता तो। ग्राउंड कनेक्शन की वजह से ये प्लस Q तो ग्राउंड को चला जाएगा। तो हमें यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज दिखेगा इनर सरफेस पे, आउटर स्फेयर के इनर सरफेस पे इंड्यूस्ड चार्ज विल बी माइनस Q। तो ये अरेंजमेंट हो गया जिसमें प्लस Q और माइनस Q चार्ज हमें दिख गए। हाँ जी, ये हो गया माइनस Q, ये सरफेस का चार्ज मैं यहां लिख देता हूं माइनस Q। ओके, रेडियस भी कुछ गिवन होगा डेफिनेटली, तो रेडियस हम कंसिडर कर लेते हैं। इनर सरफेस का रेडियस लेट R1 है एंड आउटर का रेडियस R2 मान लेते हैं हम। अब कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें जो मेन काम करना है वो करना है C इज इक्वल टू Q बाई V, और V है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि चार्ज तो हमें दिख ही गया प्लस Q एंड माइनस Q। तो C इज इक्वल टू Q बाई V में Q हम पुट करते हैं पॉजिटिव वाला चार्ज, दैट इज ये प्लस Q पुट करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस की हमें रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन के लिए आप देखें, जो सरफेस ग्राउंड कनेक्टेड होता है उसकी पोटेंशियल तो जीरो होती है, तो आउटर वाले स्फेयर का पोटेंशियल तो जीरो होगा, इनर वाले का पोटेंशियल जो कैलकुलेट करेंगे वही पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा। सो पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फेयर, पोटेंशियल ऑफ आउटर स्फेयर, V2 नाम देता हूं अगर मैं इसे, तो V2 इज इक्वल टू जीरो। नाउ पोटेंशियल ऑफ इनर स्फेयर, ये जीरो क्यों हुआ, बिकॉज इट इज grounded. Okay, now potential of inner sphere, अंदर वाले स्फेयर के लिए जब पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है इस पॉजिटिव Q की वजह से KQ बाई R1, एंड जो चार्ज बाहर होता है उसके लिए क्या करते हैं हम,
बाहर वाले के सरफेस पे जितना पोटेंशियल अंदर में भी उतना ही पोटेंशियल। तो ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के क्यू बाई R1 and due to this negative charge kq by R2 and it will be negative, so minus kq by R2 और इसे मैं नाम दे देता हूं V1। ओके, सो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए मैं kq अगर कॉमन ले लूं तो kq इन ब्रैकेट 1 by R1 minus 1 by R2 and it will be equal to kq. LCM will be R1 R2 and न्यूमरेटर में मिलेगा आपको R2 minus R1। ओके, अब हमें V1 मिल गया, V1 मिल गया, V2 मिल गया, तो अब हम बड़ी आसानी से पोटेंशियल डिफरेंस बता सकते हैं। सो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं V से डिनोट करता हूं, जैसा कि अक्सर फॉर्मूले में भी लिखा होता है। डेल्टा V भी कह सकते हैं, बट V विल बी इक्वल टू V1 minus V2 and it will be equal to KQ R2 minus R1 by R1 R2, क्योंकि V2 की वैल्यू तो 0 है, V2 की वैल्यू तो 0 है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस मिलने के बाद हम बड़ी आसानी से कैपेसिटेंस बताएंगे। सो कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q by V, that will be equal to Q upon KQ R2 minus R1 upon R1 R2। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि Q and Q will be cancelled out, so C will be equal to 1 by K एंड अगर मैं इसे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है R1 R2, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड K R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, और K की वैल्यू भी अगर पुट कर देते हैं आप तो ये दिखेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। ये हमें कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मिला। इसे हम दोनों फॉर्मेट में लिखते हैं। इसे मैं रिजल्ट को एक बार फाइनली दोबारा भी लिख रहा हूं। C आपको किस किस तरीके से दिख सकता है? C इज इक्वल टू, एक बार तो मैं लिख रहा हूं 1 बाई K R1 R2 बाई R2 माइनस R1, या फिर इसे मैं लिख सकता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मैं बस इसे रीअरेंज ही कर रहा हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 बाई R2 माइनस R1। और एक चीज और हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे बड़ी आसानी से नोटिस भी कर सकते हो, पोटेंशियल का फॉर्मूला जो मिला था के क्यू बाई R2 माइनस R1, ये के क्यू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 बेसिकली है क्या? आप कैपेसिटेंस देखें तो Q बाई V, मतलब ये Q का टर्म हटाना है और इस पूरे को डिनोमिनेटर में लिख देना है तो भी कैपेसिटेंस दिख जाएगा। सो इसे हम और कैसे लिख सकते हैं? दिस विल बी इक्वल टू, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, थोड़ी आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये R2 माइनस R1 बाई R1 R2 जो टर्म है, इसकी जगह हम 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 भी लिख सकते हैं। कभी कभी हमें इस फॉर्मेट में लिखने से फायदा होता है। तो ये जो R2 माइनस R1 बाई R1 R2 लिखा हुआ है,
इसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में भी। सो ये कैसा दिखेगा? इट विल लुक लाइक 1/k into 1/1/r1 minus 1/r2, या k की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो 4πε0 1/r1 माइनस 1/r2। ये हमें कैपेसिटेंस का रिजल्ट मिल गया, और ये रिजल्ट हमें याद रखना चाहिए। आप जिस किसी भी फॉर्मेट में कंफर्टेबल हो उस फॉर्मेट में आप इसे याद रख सकते हैं। ओके, सो C इज इक्वल टू 4πε0 1/r1 माइनस 1/r2, या 4πε0 r1 r2 r2 माइनस r1। इस पे थोड़ा सा और भी डिस्कशन करना चाहूंगा मैं अभी। लाइक फर्स्ट थिंग कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ पे। अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल है जिससे थोड़ी सी हमारी समझ भी हो जाएगी। इफ R2 इक्वल टू 2R1, ये बड़ा जनरल डेटा होता है इस तरीके का कि दोनों रेडियस जो हैं उनको रिलेट कर दिया कि बड़े वाला रेडियस छोटे रेडियस के अगर डबल है, R2 इक्वल टू 2R1, तो कैपेसिटेंस कितना मिलेगा? कैपेसिटेंस देखिए बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे पुट कर देते हैं, आसानी से दिख जाएगा। R2 की जगह मुझे 2R1 पुट करना है, तो इसका रेफरेंस लेके मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इट विल बी इक्वल टू 4πε0 R1, R2 की जगह पुट करूंगा 2R1, एंड यहां भी आप देख सकते हैं 2R1 माइनस R1 विल बी R1, so R1, and R1 will be cancelled out, so it will be equal to, ये 2 into 4 8 हो जाएगा, so 8πε0 R1, 8πε0 into R1। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया। इसके अलावा एक सिचुएशन और होता है इस तरीके का कि अगर ये जो दो स्फेयर्स हैं, अगर इन दोनों स्फेयर्स के बीच के स्पेस में कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए, इस वाले स्पेस में अगर कोई एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए, तो उस केस में कैपेसिटेंस क्या होगा? ऐसा कोई क्वेश्चन अगर पूछता है, इस स्पेस में अगर कोई डाइलेक्ट्रिक पूरी तरीके से फिल कर दिया जाए, तो इस केस में कैपेसिटेंस क्या होगी? तो ये पॉइंट भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि इफ a dielectric medium और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी गिवन है एप्सिलॉन r is filled in space between two spheres, दोनों स्फेयर्स के बीच का जो स्पेस है उसमें अगर कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया जाए, तो कैपेसिटेंस में आपको सिंपली क्या करना है, कोई सा भी एक फॉर्मूला हम ले लेते हैं, किसी एक फॉर्मूले के रेफरेंस में बात कर लेते हैं। अगर मैं इस फॉर्मूले के रेफरेंस में बात करूं तो मुझे यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे तो k की वैल्यू पुट नहीं की, तो ये वाली वैल्यू लेता हूं। सिंपली इस एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप किसी फॉर्मेट में देखिए, यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट लिखा है, इस एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन r भी आ जाएगा। सो कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू C डैश विल बी इक्वल टू 4πε0 एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, या इसे सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो 4πε0 एप्सिलॉन r इंटू r1 r2 डिवाइडेड बाई
R2 माइनस R1। तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा अगर दोनों कैपेसिटर के बीच के स्पेस में हम कोई डाइलेक्ट्रिक फिल कर दें तो। एक और केस यहां पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि इफ R2 टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब R2 की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई एंड R1 की वैल्यू R हो जाए, तो ये रिजल्ट कैसा दिखेगा? कैपेसिटेंस के फॉर्मूले पे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि R2 की वैल्यू तो इनफाइनाइट है, यानी जो बड़ा वाला स्फीयर है, ये R2 बड़े वाले स्फीयर की रेडियस है और R2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, यानी बड़ा वाला जो स्फीयर है ये इनफाइनाइट पे चला गया एंड R1 की वैल्यू की जगह हम R पुट कर दें। तो देखिए यहाँ पे इस फॉर्मेट से आपको फायदा होगा। R2 की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करेंगे, 1/इनफाइनाइट तो हो जाएगा 0। सो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डिनोमिनेटर का R1 जो है वो ऊपर आ जाएगा। R1 की वैल्यू R है, सो इट विल बी सिंपली इक्वल टू C डबल डैश कर देता हूं मैं इस बार, लास्ट टाइम C डैश लिखा था, ये जस्ट अगले केस के लिए, पिछली केस में C डैश आया था, अगला केस कैपेसिटेंस C डबल डैश से अगर मैं डिनोट करूं तो C डबल डैश विल बी इक्वल टू, जस्ट अ सेकेंड, C डबल डैश विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैं एक बार दोबारा इसे रिपीट भी कर रहा हूं कैसे आया ये। R2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, 1/इनफाइनाइट 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। R1 की जगह R पुट करूंगा तो ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये R कहां चला जाएगा? यहाँ। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये हमें कैपेसिटेंस मिल जाएगा। C डबल डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहीं पे एक और छोटी सी बात होती है कि एक कोई कभी आपको कोई एक आइसोलेटेड स्फीयर मिले, एक स्फीयर है और ये अकेला है, आइसोलेटेड है यानी अकेला है, तो आइसोलेटेड स्फीयर के केस में हम ऐसा एजम्पशन रख सकते हैं कि ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस मान लो कुछ R है, आइसोलेटेड स्फीयर की रेडियस तो मान लेते हैं R है, और स्फेरिकल कैपेसिटर में एक दूसरा कैपेसिटर इसके बाहर होना चाहिए, ये वाला अगर इनफाइनाइट पे है तो ये दोनों बातें सेम हो जाएंगी और ये जो हमें रिजल्ट मिला है, दिस रिजल्ट इज फॉर आइसोलेटेड स्फीयर। ओके, ये रिजल्ट किसके लिए हो गया? आइसोलेटेड स्फीयर के लिए हो गया। ओके, नाउ अगर आइसोलेटेड स्फीयर में कभी ऐसी सिचुएशन हो कि ये कोई आइसोलेटेड स्फीयर है और इसके सराउंडिंग में अप टू इंफिनिटी कोई मीडियम फील्ड है, अप टू इंफिनिटी कोई मीडियम फील्ड है और उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एप्सिलॉन R, देन इस आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? तो इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है, इज फिल्ड up to infinity outside the isolated sphere, then इसे मैं इस बार C ट्रिपल डैश लिख रहा हूं और सिंपली क्या करना है आपको? एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R करना होगा। सो इट विल बी इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन R इंटू R। और अगर हम अर्थ की कंडीशन को देखें तो अगर अर्थ को एक आइसोलेटेड स्फीयर कंसीडर किया जाता है, देन अर्थ की कैपेसिटेंस क्या होगी? इफ अर्थ इज considered
as isolated sphere, then अर्थ की कैपेसिटेंस C will be equal to 4 pi epsilon naught और अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁻6 और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो अर्थ की कैपेसिटेंस आपको मिलेगी 711 माइक्रोफैराड। तो ये हमने स्फेरिकल कैपेसिटर देखा और उसके केसेस भी डिस्कस किए।